एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चॉय युंग को उसके जख्म से काफी दर्द हो रहा होता है। तभी वहां कमांडर चोंग स्यूक आते हैं और कहते हैं कि इस पैलेस के सभी लोगों के बारे में मैंने पता किया है, तो उसमें से सिर्फ 100 लोग ही ऐसे हैं जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। फिर चॉय युंग क्वीन की प्रोटेक्शन के बारे में पूछता है, तो कमांडर चोंग स्यूक बताते हैं कि कोर्ट लेडी चॉय ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ असासिन गर्ल्स का इंतजाम कर लिया है। फिर चॉय युंग कमांडर चोंग स्यूक के साथ पैलेस की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए निकलता है। इधर डॉक्टर जैंग युनसू के लिए क्लॉथ अरेंज करते हैं, तो युनसू उसे पहनती है। फिर वो डॉक्टर जैंग को अल्बर्ट आइंस्टीन की टाइम ट्रैवल थ्योरी के बारे में बता ही रही होती है, तभी वहां एरी आ जाती है। उसके अचानक वहां आने से युनसू डर जाती है, तो डॉक्टर जैंग उसे एरी से इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि एरी को जड़ी बूटियों के बारे में काफी नॉलेज है। फिर डॉक्टर जैंग युनसू से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम हिवेन के डिवाइन डॉक्टर हवाता की स्टूडेंट हो। इस पर युनसू थोड़ा सोचती है, फिर कहती है कि कहीं तुम एंशियंट ग्रीस के डॉक्टर हिप्पोक्रेट के बारे में तो नहीं बात कर रहे। फिर युनसू डॉक्टर जैंग को हिप्पोक्रेट के बारे में बताने लगती है। तभी वहां एक सर्वेंट आकर युनसू से कहता है कि डिवाइन डॉक्टर आपको किंग ने बुलाया है। इधर चॉय युंग क्वीन की सिक्योरिटी को चेक करने क्वीन के पास आया हुआ होता है, तो क्वीन उससे पूछती है कि क्या सारे लोग मुझे और किंग को मारना चाहते हैं। इस पर चॉय युंग कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। फिर चॉय युंग क्वीन से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप युआन में रहते हुए गोरियों की भाषा इतनी अच्छी तरह कैसे बोल लेती हैं। इस पर क्वीन उसे बताती हैं कि 8 साल पहले मैंने एक गोरियों में रहने वाले को देखा था, तो उससे बात करने के लिए मैंने ये भाषा सीखी थी। फिर वह चॉय युंग को बैठने के लिए कहती हैं, तो चॉय युंग बैठ जाता है। फिर वह चॉय युंग से पूछती हैं कि अब तुम बताओ, आखिर हमें कौन मारना चाहता है। तो चॉय युंग कहता है कि गोरियों में बस एक ही ऐसा बंदा है जो आप दोनों को मार सकता है। इस पर क्वीन कहती हैं कि कहीं वो ड्यूक जी चोल तो नहीं, बस वही इतना पावरफुल है जो किंग को मारकर खुद किंग बनने के बारे में सोच सकता है। फिर वह चॉय युंग से पूछती हैं कि अगर वो राजा बन गया तो क्या तुम उसे भी इसी तरह प्रोटेक्ट करोगे। उस पर चॉय युंग कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि किंग को प्रोटेक्ट करना ही मेरी ड्यूटी है। इस पर क्वीन कहती हैं, तो क्या तुम इसीलिए मरना चाहते हो। फिर वह चॉय युंग के सर पर हाथ रखती हैं, तो चॉय युंग और कोर्ट लेडी चॉय हैरान हो जाते हैं। क्वीन कहती हैं कि तुम बुखार से जल रहे हो और मैंने सुना है कि तुम अपना इलाज भी नहीं करा रहे हो। इस पर चॉय युंग क्वीन से उनका हाथ हटाने के लिए कहता है। इस पर क्वीन अपना हाथ हटा लेती हैं और कहती हैं कि तुम मरना मत, ये तुम्हारी क्वीन का ऑर्डर है। इस पर चॉय युंग हैरान होकर उन्हें देखने लगता है, क्योंकि यही वर्ड उससे किसी और ने भी कहा होता है। इधर युनसू किंग से मिलने जाती है, तो किंग गोंगमैन कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। इस पर युनसू कहती है कि वैसे तो मुझे शिकायत करने की कोई आदत नहीं है, पर जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताती हूँ। मुझे यहाँ के खाने का टेस्ट पसंद नहीं है, यहाँ पे खाना बहुत बेस्वाद बनता है और मुझे यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं मिलता। इस पर तुरंत किंग अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि वो डिवाइन डॉक्टर को उनके पसंद की चीजें प्रोवाइड करे। फिर किंग गोंगमैन युनसू से इंपीरियल डॉक्टर बनने को कहते हैं, तो युनसू कहती है कि मैं यहाँ कुछ भी बनने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। मुझे बस आप लोग जाते वक्त यहाँ से कुछ पेंटिंग्स और कुछ एंटीक चीजें दे दीजिएगा। मुझे यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मैं उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगी। इस पर एडवाइजर जो एल्सिन कहते हैं कि डोर ऑफ हेवन तो बंद हो चुका है। इस पर युनसू कहती है कि तो क्या हुआ, आप उसे दोबारा ओपन करवा दीजिए। इस पर एडवाइजर कहते हैं कि हुआता के जाने के बाद वो डोर 1000 साल बाद ओपन हुआ था, इसलिए अब हमें नहीं पता कि वो दोबारा कब ओपन होगा। इस पर युनसू परेशान होकर कहती है कि अब मेरा क्या होगा, आपने मुझे जाने नहीं दिया, आप लोग इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं। इस पर किंग गोंगमैन उसे समझाते हुए कहते हैं कि युआन ने हमारी कंट्री कोरियो को सालों से अपना उपनिवेश बना रखा है। यहाँ के लोगों को हर साल युआन को एक बड़ी रकम
टैक्स के फॉर्म में देनी पड़ती है। इस पर युनसू उनकी बात बीच में काटते हुए कहती है कि हर पॉलिटिशियन यही सारी बातें कहकर जनता की हमदर्दी बटोरता है, पर जनता के लिए कुछ भी नहीं करता। इस पर एडवाइजर जो एल्सिन कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर, आप किंग से इस तरह बात नहीं कर सकती। तो युनसू कहती है कि जब भी एक सिटीजन एक पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करता है तो बीच में आप जैसे लोग आ जाते हैं। इस पर किंग एडवाइजर को चुप रहने के लिए कहते हैं और युनसू को बताते हैं कि युआन ने लास्ट 6 किंग्स के रूलिंग टाइम से गोरियो को उपनिवेश बनाया हुआ है। फिर वो कहती है कि इसका मतलब है कि ये गोरियो राजवंश का लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है। फिर युनसू गोरियो राजवंश के सारे किंग्स के नाम बताती है जो उसने ट्रिक से याद कर रखे थे। फिर वो कहती है कि इसका मतलब है आप किंग गोंगमिन हैं और आपको काफी अच्छी पेंटिंग बनानी आती है। हमारे टाइम में आप और प्रिंसेस नोगुक बहुत फेमस हैं। मैंने आपकी बनाई एक पेंटिंग को म्यूजियम में देखा था। उस पेंटिंग में आप खड़े थे और आपके बगल में चॉय युंग भी था। ये सारी बातें सुनकर किंग गोंगमिन और एडवाइजर हैरान हो जाते हैं। फिर वहां खड़ा सर्वेंट ये सारी बातें बाहर जाकर बताता है। फिर एक दूसरे से कहते कहते ये बात पूरे महल में आग की तरह फैल जाती है कि डिवाइन डॉक्टर को फ्यूचर के बारे में सब पता है। इधर चॉय युंग उस ब्लड लगे डॉक्यूमेंट के टुकड़े को डॉक्टर जैंग को फॉरेंसिक टेस्ट करके उसके बारे में पता करने के लिए दे रहा होता है। तभी वो देखता है कि नीचे उसके सोल्जर्स में कुछ कानाफूसी चल रही है। फिर डॉक्टर जैंग के जाने के बाद चॉय युंग उन सोल्जर से पूछता है कि तुम सब किस चीज के बारे में इतना इंटरेस्ट लेकर बात कर रहे थे। इस पर असिस्टेंट कमांडर सुन बताते हैं कि महल में सभी एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि हेवन से एक डिवाइन डॉक्टर आई है और उसने क्वीन का इलाज करके उन्हें दोबारा जिंदा किया और वो फ्यूचर भी देख सकती है। इस पर मैंने उन्हें ये बताया कि उस डॉक्टर को हमारे कैप्टन जनरल ही हेवन से लेकर आए हैं। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर चॉय युंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कमांडर को मारता है। फिर वो पूछता है कि ये अफवाह कौन फैला रहा है। इस पर सोल्जर्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, पर सब इस बारे में ही बात कर रहे हैं। इस पर चॉय युंग गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर युनसुक किंग के दिए हुए अपने नए रूम में शिफ्ट हो रही होती है। तभी वहां चॉय युंग आता है और उसे वहां से ले जाने लगता है और कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रहोगी। इस पर युनसु कहती है कि जरूरी तो नहीं कि तुम जो कहो मैं वो करूं, वैसे भी मैं अब इंपीरियल डॉक्टर हूँ। इस पर चॉय युंग इरिटेट होकर एरी को बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बोरी हो तो इसे उसमें भर दो ताकि मैं इसे आसानी से ले जा सकूं, और ये बहुत ज्यादा बोलती है इसलिए इसके मुंह पे टेप भी लगा देना। इस पर एरी युनसु को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां डॉक्टर जैंग आ जाते हैं और कहते हैं कि ये किंग गोंगमिन का ऑर्डर है कि डिवाइन डॉक्टर अब से इंपीरियल डॉक्टर बन के यहीं रहेगी। इस पर चॉय युंग कहता है कि ये जरूर एडवाइजर जो एल्सिन की चाल है। इतना कहकर वो लड़खड़ाता है, फिर चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। इधर डिवाइन डॉक्टर के हेवन से आने और उसे फ्यूचर के बारे में सब पता होने की खबर ड्यूक जी च्योल तक भी पहुंच जाती है। इस पर उसका असिस्टेंट कैंग कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, मुझे तो लगता है कि ये बस एक अफवाह है। इस पर जी च्योल कहता है कि ये अफवाह है या सच, हमें इस बारे में पता करना होगा, इसलिए कल मैं खुद किंग के पैलेस में इस बारे में पता करने के लिए जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में चॉय युंग को होश आता है तो वो पूछता है कि मैं कितनी देर सो रहा था। तो डॉक्टर जैंग कहते हैं कि तुम सो नहीं रहे थे, तुम बेहोश हो गए थे, पर इस बारे में बस एरी, मैं और डिवाइन डॉक्टर ही जानते हैं। इस पर युनसू से बताती है कि तुम्हारे जख्म में इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा फीवर है। क्योंकि मेरे पास कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं है, इसलिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। इस पर डॉक्टर जैंग कहते हैं कि मेरे पास कुछ हर्बल एंटीबायोटिक मेडिसिन है, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह चले जाते हैं। तो युनसु चॉय युंग से बताती है कि जहाँ तक मुझे हिस्ट्री के बारे में पता है उसके हिसाब से तुम अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी वॉर्स और बैटल में लड़ोगे और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। ये सुनकर चॉय युंग हैरान होता है
और युनसू से पूछता है कि क्या सच में तुम फ्यूचर देख सकती हो। इस पर युनसू कहती है कि जिसे तुम हिवेन कहते हो वो एक्चुअली फ्यूचर वर्ल्ड है और मैं फ्यूचर से ही आई हूँ। युनसू उसे इस बारे में बता ही रही होती है तभी वहां हवासू आ जाती है और उन पर अटैक करके वहां पर ब्लास्ट करने लगती है। यहीं ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।